हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार और आज हम लोग सीखेंगे क्लास 10th में एक प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय, जो कि बिहार बोर्ड में बार बार रिपीट हो रहा है और संभावना है कि 2023 में भी पूछ सकता है। आइए हम लोग तैयारी करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो इसमें प्रमेय कहता क्या है कि यदि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, एक समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, एक होता है कर्ण, लंब और आधार। तो कर्ण का जो वर्ग होता है अन्य 2 भुजाएं मतलब लंब और आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। देखेंगे, ये हो गया समकोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज में एसी वाला कर्ण हो गया। देखते हैं। और दोस्तों ये भी हम लोग जानते हैं कि किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम 3 चीज लेते हैं। पहला है ज्ञात, दूसरा रचना या बनावट और तीसरा प्रमाण, जिसे हम उत्पत्ति भी बोलते हैं। तो इसी अनुसार हम लोग आज सिद्ध करेंगे प्रमेय। देखिए, जैसे ज्ञात में हम क्या किए हैं, माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। मान लीजिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है और AC कर्ण है। तो हमें सिद्ध करना है कि कर्ण AC का वर्ग AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के प्लस के बराबर होंगे। देखते हैं रचना में क्या किया दोस्तों, समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाले। तो हम रचना में लिखेंगे B से BD लंब कर्ण AC पर डाला। तो प्रमाण बाबू उत्पत्ति में देखेंगे, प्रमाण में त्रिभुज ADB, ये ऊपर वाले त्रिभुज की बात हो रही है, और त्रिभुज ABC, त्रिभुज पूरा है त्रिभुज ABC में देखेंगे पहला है BAD यानी ये वाला कोण, और त्रिभुज ABC में BAC, दोनों में ये वाला कोण अभिनिष्ठ है। मतलब जितना त्रिभुज BADB के लिए होगा उतना ही त्रिभुज ABC के लिए भी कोण उतना ही होगा। तो दोनों क्या है, अभिनिष्ठ कोण है, और अभिनिष्ठ कोण दोनों में बराबर होंगे। अगला है ADB दोस्तों, अगर किसी भुजा पर लंब डालेंगे तो लंब 90 डिग्री का होता है, तो ये भी 90 डिग्री का होगा, मतलब समकोण होगा। तो ADB और त्रिभुज ABC में ABC दोनों 90-90 डिग्री के हैं, तो दोनों कोण बराबर होंगे। दोस्तों अगर दो त्रिभुज में दो कोण बराबर, तो जाहिर सी बात है तीसरा वाला कोण भी शेष वाला कोण भी बराबर ही होंगे। इसीलिए ये तीनों कोण बराबर हो गया, और तीनों कोण बराबर होंगे तो त्रिभुज ADB और त्रिभुज ABC समकोणिक होंगे, और समकोणिक होने पर इसकी भुजाएं जो है AB और AC बराबर होंगे AD और AB के, AD बटे AB की। यहाँ देख पा रहे हैं कि AB बटे AC बराबर AD बटे AB, अर्थात AB को AB से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो AB गुने AB स्क्वायर होगा, और ये AC गुने AD होगा। ये हम लोग समीकरण 1 माने हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों त्रिभुज BDC मतलब छोटी वाली त्रिभुज ये भी और त्रिभुज ABC भी एक दूसरे के समकोणिक होंगे, क्योंकि कौन सी और कौन सी दोनों में अभिनिष्ठ होंगे, और कोण D और कोण B भी समकोण होंगे, और शेष वाला कोण भी बराबर ही होंगे। इसलिए ये दोनों भी समकोणिक होंगे, और अगर समकोणिक होंगे तो इसकी भुजा भी अनुपात होगी। जैसे BC बटा AC बराबर DC बटा BC, अर्थात BC गुने BC BC स्क्वायर होगा, और AC गुने DC। इसको मान लें समीकरण 2। अब करेंगे क्या, हम लोग समीकरण 1 और 2 के संगत पक्षों को जोड़ देंगे। समीकरण 1 हो गया AB स्क्वायर और इससे संगत पक्ष हो गया BC स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर देंगे और इस साइड वाले को इस साइड से ऐड करेंगे। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इसके संगत पक्षों को जोड़ने पर हम पाते हैं कि संगत पक्ष AB तो AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, और इसमें AC गुने AD प्लस में AC गुने DC। दोस्तों अब इन दोनों में हम AC और AC कॉमन ले लेंगे। अगर AC कॉमन ले तो यहाँ बचा AD और यहाँ बचा DC, तो AD प्लस DC। और दोस्तों हम जानते हैं कि AD प्लस DC, AD और DC इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा पूरा क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा। तो इन दोनों के बदले हम लिखेंगे AC, तो AC गुने AC स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर पहले से ही है। तो हमारा आ गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। मतलब ये प्रमेय यही तो हमें सिद्ध करना था कि AC का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये प्रमेय हमारा पूरी तरह से सिद्ध हो चुका है। अगर दोस्तों आप लोग इतना बोर्ड में एग्जाम में अगर पूछा गया क्वेश्चन हो तो लिख लेंगे, तो आपको पूरा में पूरा नंबर मिल सकता है। तो तैयारी कीजिए।